अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सखावत अली खान। दोस्तों, कनेडियन पीएम जस्टिन ट्रूडो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप बनने की कोशिश कर रहा था, बट वो पीएम मोदी का पहला हिस्सा भी नहीं बन सका और ट्रंप तक पहुंचने की उनकी औकात ही नहीं रही। तो दोस्तों, जस्टिन ट्रूडो ने इंडिया के खिलाफ मुहिम क्यों चलाई, इंडियन शहरियों को कनाडा से निकालने का फैसला क्यों किया गया? तो दोस्तों सुने हकीकत। कनाडा में अब नया इलेक्शन आने वाला है। जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि मैं इंडियन शहरियों को यहाँ से निकालूंगा, इंडिया के खिलाफ मुहिम चलाऊंगा तो मैं इलेक्शन जीत जाऊंगा, दूसरी बार पीएम बनकर तख्त पर जाकर बैठूंगा। बट जस्टिन ट्रूडो को यह पता नहीं था कि इंडियन लोगों के खिलाफ मुहिम चलाकर मैं ज़मीन बोस हो जाऊंगा। तो दोस्तों वाकई ही ऐसा हुआ है। जस्टिन ट्रूडो का फ्यूचर अब फ्रीज हो चुका है। जस्टिन ट्रूडो ने ट्रंप को कॉपी किया। अमेरिका में जब इलेक्शन आने वाला था, इलेक्शन से पहले ट्रंप ने एक मुहिम चलाई तो ट्रंप ने इसराइल की बात की, इसराइल के अलावा दूसरी कंट्रियों की ट्रंप ने बात की। जब ट्रंप ने उनकी बात की और कुछ लोगों के खिलाफ मुहिम चलाई तो ट्रंप इलेक्शन जीत गया। तो दोस्तों, अमेरिकी प्रेसिडेंट इंडिया का एहतराम करता है, इंडियन शहरियों का एहतराम करता है और मोदी जी का एहतराम करता है। जस्टिन ट्रूडो ने इनके खिलाफ मुहिम चलाकर इलेक्शन जीतने की कोशिश की। क्या इनका दिमाग नहीं है जस्टिन ट्रूडो का? इनकी खोपड़ी खाली है? यार ये किस जंगल में रहता है? ट्रूडो साहब, आप किसी जंगल में रहते हैं या कनाडा में रहते हैं? आपका दिमाग नहीं काम करता? तुम किसके खिलाफ मुहिम चला रहे हो? ज़रा नशे वाला चश्मा हटाकर देखें। आपकी आंखों के सामने इंडिया है और मोदी जी है। आपकी आंखों के सामने बांग्लादेश और पाकिस्तान नहीं है जिसके खिलाफ मुहिम चलाओगे और इलेक्शन जीत जाओगे। जब इंडिया के खिलाफ मुहिम चलाते हो ना, ऐसी बात करते हो तो बात करने से पहले सोच लिया करें कि हम कौन सा काम कर रहे हैं। हम इतनी बड़ी कंट्री का नाम ले रहे हैं तो इसका खुमियाजा क्या भुगतना पड़ेगा। तो दोस्तों, इनको ये पता नहीं है ट्रूडो साहब को कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है, पूरी दुनिया को पता है कि इंडिया एक पावर वाली कंट्री है। दुनिया में कुछ ऐसी कंट्री हैं जिन्हें पता नहीं है कि बांग्लादेश है या नहीं है, पाकिस्तान है या नहीं है, लेकिन इंडिया का नाम पूरी दुनिया में है। तो दोस्तों, कनाडा में इंडियन शहरियों के साथ क्या हुआ? इंडियन शहरियों को कनाडा से निकालने का फरमान जारी कर दिया गया कि इंडियन शहरियों को यहाँ से निकाला जाए। जब इंडियन शहरियों को हम यहाँ से निकालेंगे ना, क्रैकडाउन करेंगे, तो शायद कनेडियन लोग हमें वोट देंगे। लेकिन इन्हें यह पता नहीं था कि जो कनेडियन शहरी हैं वो इंडिया से मोहब्बत करते हैं। ट्रूडो साहब, आप तो ऊपर वाली लेवल के हैं, नीचे देखें। पाकिस्तानियों की तरह नज़र ऊंची ना रखें आसमान की तरफ, ज़रा नीचे ज़मीन पर देखें क्या हो रहा है। बांग्लादेश वाला और पाकिस्तान वाला काम ना करें। आपको पता है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान इंडिया का खाते हैं। अब पूछें बांग्लादेशियों से, तुम्हारा क्या हाल है भाईजान? किस हालात में हो? अब क्यों रोते हो? इंडिया के खिलाफ जो कदम उठाएगा उनके साथ ऐसा होगा जैसा पाकिस्तान एंड बांग्लादेश के साथ हुआ है। पाकिस्तानी भी इंडिया के नाम से खा रहे थे। अब पाकिस्तानियों के खिलाफ क्रैकडाउन हो गया है ना, पाकिस्तानियों का बिजनेस, पाकिस्तानियों के कारोबार बंद हो गए हैं। पता नहीं ये कौन सी दुनिया में रहते हैं जो इंडिया के खिलाफ ये काम करते हैं। तो दोस्तों, जब इंडियन शहरियों को वहाँ से निकाला गया ना, कुछ कनेडियन ऐसे थे, उन्होंने एग्री किया था कि इंडियन लोगों के साथ दुरुस्त हो रहा है। तो कुछ लोगों ने कहा कि ये बहुत गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और जिन लोगों ने एग्री नहीं किया, उन्होंने क्या सोचा? उन्होंने ये सोचा कि इंडियन शहरी यहाँ कर बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ मजदूरी नहीं करते। जब इंडियन शहरी दूसरी कंट्री में जाते हैं तो वहाँ मजदूरी नहीं करते, वहाँ जाकर अपना बिजनेस करते हैं। कुछ इंडियन शहरी ऐसे होते हैं जो पहले जाकर मजदूरी करते हैं, मजदूरी करने के बाद वो खुद अपना बिजनेस करते हैं। जबकि अमेरिका इनका एहतराम करता है, अमेरिका मोदी जी का एहतराम करता है, इंडिया का एहतराम करता है, इसलिए कि अमेरिका में इंडिया के बिजनेस हैं। जो अमेरिकी लोग हैं ना, वो इंडिया की कंपनियों से गाड़ियाँ खरीदते हैं, इंडिया की कंपनियों से चीज़ें खरीदते हैं। अमेरिका में इंडियन होटल हैं, अमेरिका में इंडियन कंपनियां हैं। पूरा अमेरिका इंडिया का एहतराम करता है। ये बेवकूफ़ लोग इंडिया के खिलाफ मुहिम चलाते हैं। क्या सोचा यार इनकी, ये पता नहीं क्या करना चाहते हैं। तो दोस्तों, एक ट्विटर पोस्ट आई है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, ज़रा ये देखें। ये ट्विटर पोस्ट है कि जस्टिन ट्रूडो की टीम वर्करी कर रही थी, इलेक्शन वर्करी। जिस तरह वोट मांगा जाता है ना, लोगों से जाकर मिलते जुलते हैं और वोट मांगते हैं, ट्रूडो की टीम ने जाकर लोगों से वोट मांगे। जब वोट मांगे तो उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुश्किलात क्या थी? मुश्किलात ये थी कि इंडिया के खिलाफ क्रैकडाउन क्यों किया, इंडियन शहरियों को वहाँ से क्यों निकाला। और कुछ इंडियन ऐसे हैं जिनकी सपोर्ट करके इंडिया के खिलाफ बुलवाना चाहते हैं, वो तो ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन इनकी साजिश बेनकाब हो जाती है। जिस तरह बाइडन की साजिश बेनकाब हुई। बाइडन इंतजामिया ने हाथ खड़े कर दिए थे कि भाई हम इंडिया के खिलाफ नहीं बोलेंगे। बाइडन के सामने उनके इंतजामिया ने कह दिया था कि किसके खिलाफ बुलवाना चाहते हैं, ये काम करवाना चाहते हैं, ये हम नहीं करेंगे। जब आप ये काम करवाना चाहते हैं, हम ये काम करते हैं तो हमारी बेइज्जती होती है भाई, हम तो ये काम नहीं करेंगे, किसी और से करवा लें। तो फिर बाइडन को पता चला कि मैं इंडिया के खिलाफ जो कुछ कर रहा हूँ बहुत गलत कर रहा हूँ।
डोनाल्ड ट्रंप जो है ये बहुत ज़्यादा अक्लमंद हैं, इनकी जो सोच है ना बहुत बड़ी है। जब ये मोदी से मिलते हैं तो देखें इनका तरीका क्या होता है, ज़रा ये तस्वीर भी देखें। ये इस तरह एहतराम करते हैं मोदी जी का। और बाइडन पहली बार आया है इक़्तिदार में। बाइडन ने भी ये समझा कि इंडिया के खिलाफ मुहिम चलाऊंगा, साजिश करूंगा तो शायद दूसरी बार मैं प्रेसिडेंट बनूंगा। दूसरी बार इलेक्शन हार गया है, ट्रंप जीत गया है। ट्रंप क्यों जीत गया है? ट्रंप उनका एहतराम करता है। ज़रा सोचें हो क्या रहा है। इंटरनेशनल लेवल पर आपको पता है क्या होता है, बांग्लादेश और पाकिस्तान की न्यूज़ चलाकर लोग हंसते हैं कि देखें इनके साथ हो क्या रहा है और इनकी आवाम अपने हुक्मरानों के साथ क्या कर रही है। और जब इंडिया के न्यूज़ हेडलाइन चलाते हैं तो वहाँ बैठकर पता है क्या कहते हैं, कहते हैं सदके जाऊँ मैं इंडिया की आवाम पर और सदके जाऊँ मैं मोदी जी पर। किस तरह के लोग हैं और किस तरह की कंट्री है, किस तरह के लोग अपने वतन से मोहब्बत करते हैं। तो दोस्तों बात हकीकत है, इंडियन लोग जो है ना जब भी वो बात करते हैं तो पहले अपने देश की करते हैं, पहले देश का नाम लेते हैं, कहते हैं कि हमारे देश की भलाई हो, बाद में वो अपनी बात करते हैं। हकीकत बात है दोस्तों, जो अपने वतन से प्यार नहीं करता ना, अपनी सरजमीन से, वो वैसे ही दुनिया में एक्सपोज हो जाता है, उनकी इज्जत नहीं रहती। इंडियन लोग अपनी सरजमीन से प्यार करते हैं, वतन से प्यार करते हैं। देखें इंडियन लोगों की कितनी इज्जत है। तो दोस्तों अब ट्रूडो क्या सोच बना रहे हैं? ट्रूडो ये सोच बना रहा है कि मैं मोदी जी से हाथ मिलाऊं और दोस्ती करूं। जब हाथ मिलाऊंगा, दोस्ती करूंगा तो दुनिया मुझे बहुत अच्छा समझेगी। पहले तो मैं गलत कर बैठा हूं, मुझे नहीं पता लगा कि मैं क्या कर रहा हूं। अब उसने अमेरिका को देखा है, दूसरी कंट्रियों को देखा है कि यार इनके ताल्लुकात, इनकी दोस्ती, ये ज़बरदस्ती जाकर मोदी जी के गले मिलते हैं, मैंने तो बहुत गलत किया है। अब उनकी आंखों के सामने पर्दा हट गया है, मान गया है ट्रूडो कि मैं दोस्ती करूंगा, इलेक्शन जीतूंगा तो पीएम बनूंगा। जब ये बात पब्लिक करेंगे, पब्लिक के सामने ये बात आएगी तो इनकी पब्लिक ऑटोमेटिक सवाल उठाएगी और इनकी पब्लिक इन पर चढ़ दौड़ेगी कि ये तुम क्या काम कर रहे हो। पहले तुम उनके खिलाफ मुहिम चला रहे थे इलेक्शन जीतने के लिए, अब तुम दोस्ती कर रहे हो, हमें बेवकूफ़ बना रहे हो। तू लीडर नहीं है, तू दोगला है। अब उनकी आवाम ये बात करेगी। तो ट्रूडो साहब पीएम बनना चाहते हैं ना, माजरत करो, मोदी जी से दोस्ती करो। जो क्रैकडाउन किया तुमने इंडियन लोगों के खिलाफ, उसके भी माजरत करो, माफ़ी मांगो कि मैंने गलत किया है, तो आप पीएम बन सकते हैं। वरना पीएम नहीं बनेंगे, आम कनेडियन शहरी बन जाएंगे। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।